एक ऋषि थे, सर्वथा सहज, निराभिमानी, बैरागी और अत्यधिक ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। एक दिन एक युवक ने आकर उनके समक्ष शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने सहमति दे दी। वह ऋषि के पास रहने लगा। वह ऋषि की शिक्षा को पूर्ण मनोयोग से ग्रहण करता था। एक दिन ऋषि ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम इसका उपयोग कर दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। युवक ने उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि बोले, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो बिल्कुल व्यर्थ हो। इसके बाद वह युवक व्यर्थ चीज की तलाश में निकल पड़ा। उसने सोचा, मिट्टी ही सबसे व्यर्थ हो सकती है। यह सोचकर उसने मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ में ही प्रकट होता है। ये विविध रूप, रस, गंध क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होते? यह सुनकर युवक आगे बढ़ गया तो आगे उसे गंदगी की ढेर दिखाई दी। उसने गंदगी की ओर हाथ बढ़ाया तो वह भी बोल उठी, क्या मुझसे बेहतर खाद नहीं बनाई जा सकती? सारी फसलें मुझसे ही पोषण प्राप्त करती है, फिर मैं व्यर्थ कैसे हो सकता हूं? युवक सोच में पड़ गया। उसे यह समझ में आ गया था कि वस्तुतः सृष्टि का हर पदार्थ अपने में उपयोगी है। व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरे को व्यर्थ या तुच्छ समझता है, और अहंकार के सिवा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकता जो बिल्कुल व्यर्थ हो। युवक तत्काल ऋषि के पास जाकर बोला कि वह गुरु दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया है। यह सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, वत्स, अहंकार के विसर्जन से ही विद्या सार्थक और फलवती होती है। दोस्तों, दुनिया में व्यर्थ सिर्फ अहंकार ही होता है। इससे मिलता तो कुछ नहीं है, बल्कि जो होता है उसे भी नष्ट कर देता है। इसीलिए यथासंभव इस अहंकार से बचकर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा।